हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया था और कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। क्या हम सबने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? हिंदू धर्म ग्रंथ में पृथ्वी को 4 युगों का चक्र बताया गया है। इसके अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद अब पृथ्वी पर कलयुग चल रहा है। कलयुग ऐसा युग माना गया है जिसमें धरती पर पाप बढ़ता चला जाएगा और मनुष्य धर्म के रास्ते से भटक जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग के समापन के समय प्रलय जैसी परिस्थितियां प्रकट हो जाएंगी और सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर नए जीवन की पृष्ठभूमि एक बार फिर से तैयार होगी। दोबारा एक एक करके सभी युग आएंगे। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युग के कुछ वर्ष बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ वैकुंठ जा चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासक था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने की तैयारी कर ली थी। हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो सके। कलयुग मानव के रूप में आया और अपने छल से राजा परीक्षित से यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। उन दिनों स्वयं धर्म बैल के रूप में लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिली। गाय के रूप में पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंसुओं से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम बस इस बात से दुखी हो अब तुम्हारी ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? जैसे जैसे दिन निकले जा रहे हैं पृथ्वी पर पाप और की संख्या बढ़ती जा रही है। धर्म के सवाल पर जवाब देती हुई पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ है? सत्य, मित्र, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भयता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कोमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहाँ पहुँचा और धर्म और पृथ्वी के रूपी गाय और बैल को मारने लगा। तभी राजा परीक्षित उधर से गुजर रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और गाय को पीट रहा है। उसी बैल का एक ही पैर था। यह देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गया और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे काम के लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा को क्रोध देख कलयुग उसके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन साथ ही वह यह भी समझ गया कि यह पूरी माया क्या है। दरअसल वह जान गया था कि एक पैर वाले बैल और धर्म और गाय के रूप में धरती माँ है। साथ ही उन्होंने यह बात हो गया कि यह कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया, लेकिन वह उस राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा, महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दे जहाँ मैं रह सकूँ। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उन्हें रहने के लिए धरती पर जुआ, मदिरा, परम स्त्री गमन और हिंसा जैसे 4 जगहें दे दी। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहाँ बुरे व्यक्ति रहते हैं। कोई ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा ने उन्हें स्वर्ण में रहने की अनुमति दी थी और शिकार के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित यह भूल गए कि उन्होंने स्वयं ही स्वर्ण का मुकुट पहना है। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के ही सर पर बैठ गया। राजा जब शिकार के लिए आगे बढ़े, उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वह पास के मौजूद शमीक
ऋषि के आश्रम गए और जल के लिए आवाज़ लगाए। ऋषि शमीक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यही कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया। सिर पर कलयुग बैठने होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे में वह क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि शमीक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान करके लौट रहे ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को जब यह घटना मालूम हुई, उन्होंने राजा परीक्षित के 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने के कारण मृत्यु होने का श्राप दिया। ऐसे ही हुआ और राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से हो गई। इसके बाद राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म करने लगा। फिर इसी प्रकार कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। दोस्तों, आप लोगों को यह रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और सभी लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद और सपोर्ट मी।